हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमसफ़र एकेडमी में। आइए हम लोग इस वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को इसमें इंक्लूड किया है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो जिसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकंड शिफ्टिंग, चेंज ऑफ स्केल और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डेरिवेट प्रॉपर्टी अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इसका जो प्रीवियस वीडियो है सीरीज़ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, उस वीडियो को वॉच कीजिए और वहाँ पर प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लीजिए। बिकॉज वहाँ पर मैंने काफ़ी बेसिक फॉर्म से प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया है, यानी बड़ा इजी वे में समझाया। उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो पर जब आप देखोगे या इस वीडियो को आगे जो भी प्रॉब्लम हम यहाँ पर करेंगे वो सारी की सारी प्रॉब्लम हमने प्रॉपर्टी बेस्ड ली है, यानी प्रॉपर्टी की हेल्प से ही करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन को एक बार सबसे पहले एप्टी पूरा एप्टी लिख लेते हैं, ठीक है। एप्टी में क्या दे रखा है, टी और ई की पावर -2t और कॉस यानी कास 3t। यहाँ पर तीन फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में दिख रहे हैं। एक तो टी है आपका, यानी टी की पावर फॉर्म में मिल सकता है, हो सकता है टी की जगह टी स्क्वायर टी क्यूब, मतलब इस तरह से कुछ भी मिल सकता है टी का पावर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। अब उसके बाद दूसरा जो फंक्शन ए की पावर -2t है, तो ये सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए की पावर -2t, यानी इसकी हो सकता है कि -3t, -5t या फिर 2t, 3t, 4t, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, जो जर्नल बोलते हैं जिसको ई की पावर 80। यानी जहाँ भी ई की पावर 80 दिख रहा है तो समझ जाइए कि आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। और अगर कहीं भी फंक्शन में आपको अगर दिख रहा है कि टी है, इसका मतलब है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ तो अपन को समझ आ गया कि ये दोनों प्रॉपर्टी से, बट ये बेसिक फंक्शन अगर इस सम कास 2t को या 3t को हम बेसिक फंक्शन लेके चलेंगे और फिर उसके बाद इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, शिफ्टिंग, फर्स्ट शिफ्टिंग और मल्टीप्लिकेशन, तो फिर हमारा इजी वे में ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द लाप्लास, सबसे पहले लाप्लास किसका, कास 3t का लाप्लास कितना होगा। हम लोग जानते हैं लाप्लास 80 का क्या होता है, कॉस 80 का p/p² प्लस a, बस a की जगह यहाँ पर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। अब यही अगर इसमें हम e की पावर -2t का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है, जहाँ भी p है p की जगह p+2 हो जाएगा, जहाँ भी p है p+2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको पावर ओपन करके रखते हैं तो ये हो जाएगा p प्लस का 2 और ओवर में p² प्लस का 4, p और प्लस का 4 और प्लस का 9, 13, ओके। अब इसके बाद इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि टी की पावर 1 वाले, यानी टी की पावर n के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। टी की पावर n किसी फंक्शन एफ टी में जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका होता है -1 की पावर n, और फिर जो भी हमारा फंक्शन एफ पी आएगा उसका nth टाइम्स p के रिस्पेक्ट में डेरिवेट या डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर टी की पावर है केवल 1, तो इस फंक्शन किसको, ये जो आया है ये एफ पी है पूरा आपका, इस फंक्शन को हमें p के रिस्पेक्ट में कितना, वंस टाइम यानी एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। और एक बार डिफ्रेंशिएट यानी -1 की पावर n का मतलब यहाँ t की पावर 1 है तो -1 की पावर 1, और d/dp किसको डिफ्रेंशिएट करना है, p+2, p² प्लस 4p और प्लस का 13, ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको इधर से डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, माइनस बाहर रखते हैं। देखो सबसे पहले हर यानी डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसको जैसा लिखा है वैसा ही लिख दीजिए एज इट इज़, और जो नोमिनेटर अंश में है इसका करोगे p का हो जाएगा 1, 2 का 0 यानी 1, माइनस। अब फिर उसके बाद जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है यानी हर, इसका डिफ्रेंसीसन करोगे तो 2p² का, और ये हो जाएगा 4, और फिर उसके बाद इनटू में जो भी अंश यानी नोमिनेटर था उसको ऐसा ही रख दीजिए, और अपोन में क्या होता है, डिनोमिनेटर यानी हर का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया है टोटल। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी इसका मल्टीप्लाई करके और इसमें रख दीजिए वैल्यू। मल्टीप्लाई करके अगर इसको रखोगे तो यहाँ से देखोगे ये हो जाएगा 2, और इसका मल्टीप्लाई करोगे 2p² माइनस का, लेकिन यहाँ p² प्लस का है तो माइनस का क्या बचेगा p², ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे, एक तो 2 इंटू 4p, और ये आपका कितना है 4 है, यहाँ पर ये 9 नहीं, ये 4 है, और 4 ये यानी 8।
आपका यहाँ से आ जाएगा टोटल आपका प्लस का 8p, बाहर साइन माइनस का है तो -8, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गए माइनस का क्या बचेगा 4p। अब इसके बाद देखिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कितना 8 मल्टीप्लाई है 8 और माइनस साइन है और यहाँ प्लस का 13 है तो प्लस का कितना बचेगा 5। तो इस तरह से p² प्लस 4p प्लस 13 और डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसका कर दीजिए स्क्वायर। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको रिक्वायर इसका रिजल्ट या जिसको अपन बोलते हैं क्या आंसर वो मिल जाएगा। कितना 4p माइनस का 5 और डिनोमिनेटर में p² प्लस का 4p और प्लस का 13 और होल स्क्वायर 13 का स्क्वायर ये। दिस इज रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी थी उस बेसिक प्रॉपर्टी की सहायता से हेल्प से हमने इस फंक्शन को, जो भी हमें फंक्शन दिया था, इसका बड़ा इजी वे में, ये फंक्शन दे रखा था अपन को, बड़ा इजी वे में अपन ने इसको डिफ्रेंशिएट कर लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकाल लिया है प्रॉपर्टी की सहायता से। यहाँ पर हमने बेसिक जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वाला, उस फॉर्मूले को हम लोगों ने टच नहीं किया है। तो ये आपकी ब्यूटी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी की। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो इस तरह के आप जो भी हमारे फंक्शन होते हैं इसको बड़ा इजी वे में आप लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ समझते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा अपन ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है e की पावर 80 साइन स्क्वायर t, e की पावर 80 साइन स्क्वायर। अच्छा, जैसी कभी आपको अगर फंक्शन में e की पावर दिख जाए ना तो समझ लीजिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। बट यहाँ पर फंक्शन जो हमारा बेसिक फंक्शन क्या है, बेसिक फंक्शन अगर आपको यहाँ से देखने को मिल रहा होगा ये है साइन स्क्वायर टी। और साइन स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, वो भी इंटीग्रेशन फॉर्म में है, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप देखोगे e की पावर यही तो है लाप्लास, और ft dt लाप्लास ऑपरेटर। यानी इसमें भी जो फंक्शन होता है ft, इसको रखने के बाद अपन को इंटीग्रेट करना होता है। तो कहीं ना कहीं अब साइन स्क्वायर जो हम लोग 12th में पढ़ के आए हैं 11th-12th में, कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर या साइन क्यूब कॉस क्यूब, इसकी पावर को सबसे पहले मल्टीपल में ले जाते हैं। तो यानी मल्टीपल में ले आएंगे तभी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइनली हम लोग इंटीग्रेशन ही करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। बट वो अलग बात है कि कुछ प्रॉपर्टी की सहायता से डायरेक्ट कैलकुलेट करने लगते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले उस फंक्शन को उसी फॉर्म में बनाना है, कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए साइन स्क्वायर टी को सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, cos 2t अपॉन 2। और ये कहाँ से, ये टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से अपन ने जैसे cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 आपका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से इसको कन्वर्ट करके साइन स्क्वायर थीटा या t जो भी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा इसको निकालना है, इसका निकालना है अपन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म, किसका, cos 2t अपॉन 2। अब यहाँ पर लीनियर प्रॉपर्टी लगा दीजिए। लीनियर प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये 1/2 आपका क्या बाहर यानी आउटसाइड आ जाएगा, और फिर जो आपका फंक्शन लाप्लास किसका, 1 का लेना होगा इधर, अरे भाई 1 का t नहीं है, लाप्लास 1 का टेक करना होगा, ओके, और माइनस लाप्लास दूसरा किसका, cos 2t का। इन दोनों फंक्शन का अपन को लाप्लास लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 1/2 तो टोटल आउटसाइड बाहर है, 1 का होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p, माइनस कॉस का होता है p अपॉन पी स्क्वायर इंटू ए की जगह क्या है 2 उसका इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, e की पावर 80 इसके साथ मल्टीपल में है साइन स्क्वायर के। जब e की पावर 80 मल्टीपल में है साइन स्क्वायर के, तो यहाँ पर आपको कौन सा लगा देना है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, एग्जाम में जब भी आप जो भी प्रॉपर्टी, जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, तो उसको अप्लाई करने से पहले आप एक बार लैंग्वेज में मेंशन कर दिया करो कि वाई या ऑन अप्लाइंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हो उसको आप लिख के और हाईलाइट भी कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए, बट यहाँ पर मैं आपको केवल प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, तो बट इतना लैंग्वेज में यहाँ पर नहीं लिखने वाला हूँ, ओके। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो भी इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया है
उसमें जहाँ भी p है, p की जगह क्या, जो t का कॉफिशिएंट है वो सब्ट्रैक्ट करके रखना है, यानी p माइनस ए रख देना है इंस्टीड ऑफ किसकी जगह, p की जगह पर। ओके, p माइनस ए और ये p स्क्वायर माइनस ए, सॉरी p माइनस ए का होल स्क्वायर, p माइनस ए का होल स्क्वायर और माइन प्लस का, और ये कितना था आपका 2 यानी 4। ओके, ये हो गया आपका क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का। और चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसको अपन लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, 1/2 ऐसा ही रखने दीजिए। ये हो जाएगा p माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस का 4, और माइनस का इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगेन ये p माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे जो आपको बचने वाला है डिनोमिनेटर में p माइनस ए और p माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस का 4। ओके, अब यहाँ से देखो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस का है, और 2 से यहाँ बचेगा 4, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो फाइनली जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, 2/p माइनस ए, 2/p माइनस ए और p माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस का 4, विच इज़ रिक्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। समझना इसमें क्या है कि बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पर, 2 पॉइंट्स, कि सबसे पहले आप प्रॉपर्टी को डिटेक्ट कीजिए। यदि e की पावर कुछ भी समथिंग मल्टीपल फॉर्म में है तो समझ लीजिए फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होना है, और अगर इसके पहले अगर और कोई टी स्क्वायर टी क्यू मल्टीप्लाई है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई होनी है। तो बस इन्हीं को आपको डिटेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते जाना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसका अपन ने साइन 80 का ऑलरेडी अभी निकाल रखा है, साइन 80 इंटू साइन स्क्वायर टी, इसका ये निकाल रखा है। बस इसी में अगर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और लगा देते हैं और तो फिर हमारा जो भी फंक्शन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा इस फंक्शन का। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है, इसका हम यहाँ पर डायरेक्ट उसको उठा रहे हैं, यानी जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं उसी की हेल्प से इसका सीधा सीधा हम लोग रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसका वैल्यू कितना आया था, 2/p माइनस ए और p माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस का 4। ओके, ये तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो प्रीवियस प्रॉब्लम में अभी हमने फाइंड किया है। अब इसी के साथ अगर हम t का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी के साथ अगर अपन t का मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लग जाएगी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो t की पावर है वो -1 की पावर हो जाएगी। ठीक है, t की पावर 1 है तो -1 की पावर 1, और जितनी पावर है उतने ही टाइम्स इसको करना है अपन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p। तो p, अब इसके बाद केवल और केवल क्या रह गया, इसका डिफरेंशिएशन, इसका रह गया है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन बड़ा अच्छे से आता ही है हम सभी को। तो इसको केवल और केवल डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी है माइनस का मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाए वो आपका रिक्वायर हो जाएगा इसका आंसर, या जो भी रिक्वायर रिजल्ट हमारा। ठीक है, तो आई होप इसको डिफरेंशिएट आप लोग कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम अपन ने देखा है कि t और e की पावर 80 साइन स्क्वायर टी, अगर इससे कंपेयर करोगे यहाँ पर तो a की वैल्यू क्या रख दो, प्रीवियस प्रॉब्लम में a की वैल्यू क्या रख दो, -1, और -1 रखते ही आपका जो भी है पूरा प्रॉब्लम जो प्रीवियस प्रॉब्लम है उसकी तरह हो जाएगा सेम। तो आई होप ये क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करोगे। बट एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर देखा है मैंने, कई बार नोट किया है कि बहुत सारी लोकल यूनिवर्सिटी में जो बुक्स चलती हैं उन बुक्स में जो टेक्स्ट बुक ट्रेंड में है उसमें कई बार मैंने देखा है कि आंसर में थोड़ा बहुत इधर उधर हमने देखा है कि रैंडमली, मतलब सभी में नहीं, रैंडम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स मिले हैं जिसके आंसर मेंशन करते हैं तो आंसर में एरर होता है। तो अगर आप लोग इस टाइप से अगर कभी किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो कि जिसके आंसर में कोई एरर है तो उसके लिए आपको क्या करना है या कैसे डिटेक्ट करना है एरर, आपको जो भी प्रोसेस जो भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है या जो भी आपको आता है फॉर्मूला, कैलकुलेशन, प्रोसेस, एल्गोरिथम, उसको आप अप्लाई कीजिए और फाइनल जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको ले जाके वहाँ पर
रख दीजिए, मतलब सिंप्लीफाई करते जाइए और एक ऐसा स्टेप मिल जाएगा, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि इसके बाद हम इसको क्या सिंप्लीफाई करें, मतलब दैट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म, वो उसका सबसे सिंपलेस्ट नहीं सबसे सरल फॉर्म होगा, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपका सपोज़ एक बार आप अगर आंसर को फॉलो करते हो तो उसमें आंसर अगर नहीं टैली कर रहा है आपकी टेक्स्ट बुक के आंसर के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करोगे, एक बार अपनी कैलकुलेशन को रीचेक करोगे, अपने मेथड को एक बार रीचेक करोगे कि अब मैंने जो मेथड अप्लाई किया है दैट इज़ ये मेथड सही है कि नहीं। फिर उसके बाद कैलकुलेशन को चेक करोगे, अगर सपोज़ ऐसा हो रहा है कि आपका मतलब जो है आपने कैलकुलेट किया है, जो भी मेथड लगाया है, आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट है, फिर भी आंसर टैली नहीं कर रहा है, दैट मीन इट मे बी पॉसिबल कि उस बुक में वो आंसर दिया है उसमें कहीं छोटा मोटा एरर हो गया होगा टाइपिंग करते समय, या किसी भी तरह बहुत सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस तरह की सिचुएशन को आप लोग हैंडल कर लोगे, जो भी आंसर वाली प्रॉब्लम है। कई बार मैंने भी देखा है, मैंने भी इस सिचुएशन को फेस किया है, तो इसलिए मैंने इस मोमेंट को शेयर कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग डिविजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है। डिवाइड्स वाली या डिविजिबल जो भी है, इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि आपको अगर सपोज एक फंक्शन है एफ टी, एक फंक्शन एफ टी है और इस फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है एफ पी, फंक्शन ऑफ पी। यदि इस फंक्शन एफ टी में अपन क्या यानी हम एक टी से डिवाइड कर देते हैं, जो इसका वेरिएबल है उसी से डिवाइड कर देते हैं, तो इसके बाद इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, p से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। यदि उस फंक्शन में t से डिवाइड करते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी कहती है, तो अब उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाएगा वो इसकी हेल्प से, यानी क्या हो जाएगा ये। अच्छा एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एफ एक्स आपका जो फंक्शन एफ पी आया है उसी में जहाँ p है उसकी जगह x रख दीजिए, तो वो जो फंक्शन होगा वो एफ एक्स होगा, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर जो आपको अप्लाई करनी होती है अपन को, वो जो आपने पढ़ रखी होगी लिबनीज रूल से, किसी भी इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना। किसी भी आपको जो भी बेसिक आपने पढ़े होंगे, तो जो भी आप इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, तो उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग प्रूवमेंट पे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, इसको अपन को फोकस करना है और इसी की हेल्प से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, और जो बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जो आपको हमेशा आनी ही चाहिए, और एग्ज़ाम में भी रैंडम इस तरह की प्रॉब्लम कई बार देखने को मिली हैं। तो चलिए सबसे पहले इससे रिलेटेड आगे हम अपन प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। प्रूवमेंट लास्ट का ऑप्शन होता है कि यदि आपको किसी भी बेसिक, अगर जैसे कोई भी आप फॉर्मूला प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हो और कोई प्रूवमेंट आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन कमेंट दैट प्रॉपर्टी या दैट फार्मूला। आप अपना वो फार्मूला जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो हम मतलब जब भी हम नेक्स्ट टाइम में वीडियो लेके आएंगे तो आपकी उस प्रॉपर्टी, उस फार्मूले को एक बार प्रूव करेंगे या आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जो अभी मैंने प्रॉपर्टी डिविजिबल वाली प्रॉपर्टी है, डिवाइड्स वाली प्रॉपर्टी है, उसकी हेल्प से इसको अपन को करना है। तो जब भी आपको इस तरह से इंटीग्रेशन दे रखा हो, इस तरह से इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन में ध्यान से आपको ये देखना है कि जो इंटीग्रेशन जैसे 0 टू इन्फिनिटी है, जो भी है समथिंग रहने दो, बट उसके बाद dt को छोड़ के जो लिखा है दैट इज फंक्शन, यानी इसका अपन को लाप्लास निकालना है। अब यहाँ पर क्या है, एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस पी टी। केयरफुली, जो इंटीग्रेशन साइन है dt इसको छोड़ दो, इसके बाद जो भी इनसाइड लिखा है इसमें t आपका डिवाइड में है, t के ऊपर जो लिखा होगा नोमिनेटर में, अंश में, वो आपका फंक्शन होगा ft। अब इसी में हम डिवाइड कर देंगे t का, तो फिर वहाँ से हमें क्लिक कर जाना चाहिए माइंड में कि डिविजिबल प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो गई, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई, तो उससे पहले हम डिविजिबल यहाँ पर सबसे पहले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन निकाल लेते हैं, किसका, ft का, फिर उसके बाद डिविजिबल प्रॉपर्टी लगाते हैं। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सभी, आई होप सभी को आता हो, e की पावर ए टी का, e की पावर ए टी का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, 1 अपॉन पी माइनस ए, बट यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस, 1 अपॉन पी प्लस का बी, ठीक है। जो फंक्शन था वो एफ टी, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया ये। अब यहाँ से हम जानते हैं
क्या कि जैसे जस्ट प्रीवियस अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में जो प्रॉपर्टी को लिखा था ये थी प्रॉपर्टी। अगर इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में अपन लिखें तो ये होता है इंटीग्रेशन फॉर्म में एफ टी ओवर टी डी टी और इज इक्वल टू ये जो भी हमारा पी टू इन्फिनिटी और एफ एक्स डी एक्स ये हो गया। ठीक है, अब एफ एक्स क्या, ये जो भी फंक्शन हमने किया इसका लाप्लास लिया है, ये जो आपका एफ पी आया है ये एफ पी। ठीक है, ये जो एफ पी आया है इस एफ पी में p बराबर अपन को रख देना है x, तो ये मिल जाएगा यहाँ से f ऑफ x। ठीक है, अब ये जो p बराबर x रखने पर एफ एक्स मिल जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ रख के इसको इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट। अब देखो एक चीज़ छोटा सा यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन का मेन फ्रेमिंग है कि 0 से इन्फिनिटी तो ठीक है लिमिट, और e की पावर माइनस पी टी एफ टी, अगर एफ टी का ये एफ टी अपॉन टी ये जो पूरी वैल्यू रख दोगे तो ये पूरा जो इंटीग्रेशन बनेगा, लेकिन इसमें एक टर्म्स आ जाएगा एक्स्ट्रा। एक टर्म्स क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा आ जाएगा, कौन सा, e की पावर माइनस पी टी। तो अगर हम p बराबर लास्ट में फिर रख देंगे 0, तो फिर ये टर्म्स खत्म होके इसकी जो वैल्यू होगी ये पूरा यही बन जाएगा इंटीग्रेशन, जिसको अपन को कैलकुलेट करना है। बड़ा केयरफुली इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, इसको इधर हम अगेन नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इसको ये बार इक्वल टू होगा क्या, पी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। ओके, पी टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से पहले हम एफ एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स डी एक्स तो ये क्या है, पी टू, यहाँ पर x नहीं है, पी टू इन्फिनिटी है सर, पी टू इन्फिनिटी और एफ एक्स, यानी इसमें जो एफ पी आया है इसमें क्या रख दीजिए, p की जगह x, और ये हो जाएगा x प्लस वी। और ये इंटीग्रेशन हम लोग बड़ा अच्छे से जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स प्लस है, इसका लॉग हो जाएगा, बीच में माइनस लगा है तो इससे सीधा सीधा डायरेक्टली इसको लिख देते हैं क्या, x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब ये जो इंटीग्रेशन, जो भी इंटीग्रेशन आया है ये किसके इक्वल आया है, लिमिट ये वाला 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, और ये जो एफ टी अपॉन, ये जो एफ टी अपॉन टी है, यानी ये वाला जो पूरा आपका ये फंक्शन हो जाएगा e की पावर ए टी माइनस e की पावर माइनस बी टी और अपॉन टी डी टी, और इसका जो बराबर में इंटीग्रेशन आ गया दैट इज log x प्लस का a और अपॉन x प्लस का b। अच्छा, इसका जब इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे तो इसमें लिमिट नहीं रखा हमने, लिमिट और रख देती, लिमिट क्या, पी टू इन्फिनिटी। पी टू जब इन्फिनिटी लेवल रखेंगे, जब इन्फिनिटी रखेंगे x में तो इसकी आ जाएगी वैल्यू 1, यानी x को नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कॉमन ले लो तो फिर a अपॉन एक्स और प्लस b अपॉन एक्स जो डिनोमिनेटर में होगा, x टेंस टू इन्फिनिटी तो a अपॉन एक्स बराबर 0, b अपॉन एक्स बराबर 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका जब लिमिट रखोगे तो 1 माइनस का log x प्लस a अपॉन x की जगह यहाँ p आ जाएगा, p प्लस b, ये आ जाएगा log 1। अरे भाई क्या चल रहा है, चलो log 1 है, log 1 का वैल्यू सीधा 0 पुट कर देते हैं, log 1 आएगा, log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0। ठीक है, इसमें एक बार फिर से केयरफुली समझ लीजिए, इसका इंटीग्रेशन तो मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। जो भी इंटीग्रेशन है इसका log x प्लस ए माइनस log x माइनस बी और log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n, वो फॉर्मूला लगा के, तो ये वाला log x प्लस ए ऊपर यानी और x प्लस बी log में नीचे, और लिमिट क्या है p से इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी लिमिट log 1 आएगी, log 1 की वैल्यू 0, जब p रखेंगे तो केवल x की जगह p रख देना है तो ये रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो x प्लस ए ना होके ये p प्लस ए और ये p प्लस बी आ जाएगा। बट हमें जो क्वेश्चन में दे रखा था क्या, यहाँ पर p e की पावर p वाला टर्म्स नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसमें p बराबर अपन पुट कर देते हैं 0। जैसे p बराबर 0 करेंगे तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी और e की पावर 0 ये 1, तो यहाँ पर माइनस ए टी बचने वाला है, माइनस बी टी और अपॉन टी
डी टी। अब ये पूरा हमारा इंटीग्रेशन वही बन गया जिसको अपन को कैलकुलेट करना है, लेकिन राइट हैंड साइड भी क्या जीरो आपको रखना है, किसमें, पी बराबर। जैसे पी बराबर जीरो रखोगे तो ये, अच्छा माइनस और है यहाँ पर, ये माइनस का लॉग ए अपॉन बी आ जाएगा। ठीक है, माइनस का लॉग ए अपॉन बी, लॉग बी, लॉग यहाँ पर वन जिसकी वैल्यू जीरो, माइनस साइन ई वाला है, तो माइनस को अगर हटाएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। तो इस तरह से जो भी हमारा रिक्वायर आंसर है, जो भी हमें प्रूव करना था, वो हमारा गेट हो गया है। दिस इज़, ये बेहतरीन क्वेश्चन है अभी तक का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। आई होप, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है जिसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक प्रयोग की है कि इस तरह से इंटीग्रेशन यूज़ करके फिर बाद में इसमें p इज इक्वल टू ज़ीरो भी पुट करना पड़ता है। तो एक और क्वेश्चन लेके इसको समझते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपन ने क्या सिर्फ ए और बी की वैल्यू चेंज की है और कुछ भी नहीं है। अगर इसको डायरेक्टली अगर उस क्वेश्चन से कंपेयर करोगे आप, तो यहाँ से इसका जो आंसर यानी जो प्रूवमेंट है वो 3/6, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि log 1/2 आना चाहिए इसका। ठीक है, b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 6 है, b अपॉन a। लेकिन इसको एक बार फिर से शुरुआत से इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं डिटेल में उस क्वेश्चन को समझने के लिए। देखो, इसमें इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इसको छोड़ दीजिए और dt को छोड़ दीजिए, जो भी लिखा है इसमें नीचे t है तो कहीं ना कहीं ऊपर जो भी लिखा है वो ft होगा। तो ft बराबर क्या है, e की पावर 6t और माइनस e की पावर 3t। अब इस ft का क्या लेना है अपन को, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर 6 है तो ये p प्लस हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा p प्लस 3। ठीक है, जो भी है ये fp हो गया, ये क्या है, fp है। और यहीं से हम आपसे कहें कि fx क्या हो जाएगा, तो p की जगह रख दो x, तो ये निकल के आ गया fx। और इंटीग्रेशन अगर हम p टू इन्फिनिटी fx dx पहले ही अपन कैलकुलेट कर लेते हैं अब। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन p टू इन्फिनिटी 1/x प्लस 6 माइनस 1/x प्लस 3 और dx, पूरा इंटीग्रेशन पहले। और इसका पहला है, इसका हो जाएगा क्या, log x प्लस 6 और माइनस का log x प्लस का 3 और लिमिट p टू इन्फिनिटी। और इसको अगर log m माइनस n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये log में ये हो जाएगा x प्लस 6 और x प्लस 3 और लिमिट p टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर जैसी अपर लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। तो फिर उसके बाद ये तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो ये बन आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप इसको अंश व हर से नोमिनेटर डिनोमिनेटर से x से डिवाइड कर दोगे और फिर जैसे x बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो 1 प्लस 0 यानी log 1 और log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। और जैसे ही आप नीचे लोअर लिमिट माइनस करके p रखोगे तो जहाँ x है उसकी जगह p, तो इनका यहाँ पर सीधा लिख देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का log p प्लस का 6 और p प्लस का 3। या फिर माइनस हटा के, सॉरी इसको रिवर्स कर दो तो यहाँ ये माइनस खत्म हो जाएगा भाई, लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार p प्लस 3 अपॉन p प्लस 6 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जो बेसिक अपनी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करते हैं। कौन सी, जो डिविजिबल वाली प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। डिविजिबल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो log ft है वो बटे में t, और इसका अगर बेसिक फार्मूला लिखें हम लोग, बेसिक मतलब लाप्लास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म वाला, जो इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म को है, ये e की पावर माइनस pt और ft, लेकिन यहाँ ft की जगह जो भी फंक्शन होता है ना t का वो पूरा और dt, और ये बराबर जो आपका अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी है ये बराबर क्या होता है, p से इन्फिनिटी और यहाँ पर fx dx। बस इसको ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी को, और पूरा फॉर्म याद रखना है इसको। ठीक है, अब कुछ नहीं करना अपन को, सीधा सीधा ये 0 से इन्फिनिटी e की पावर pt और ft की वैल्यू रख देना है, ft अपॉन t, e की पावर यहाँ पर क्या है 60, e की पावर 60 माइनस e की पावर माइनस 3t और अपॉन में t dt, और इज इक्वल टू में इसलिए हमने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, वो क्या आ गया माइनस का log
p प्लस का 6 और p प्लस का 3। अब यहाँ पर बोथ साइड क्या, दोनों तरफ आपको p बराबर पुट कर देना है 0। जैसे p बराबर 0 पुट करोगे तो इसका जो आपका लिमिट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, और ये वाला टर्म्स हो जाएगा 0 माइनस 60 माइनस 3t अपॉन में t dt इज इक्वल टू p बराबर 0 रखने पर ये क्या बचेगा 6/3, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस का log 2, और ये इसको रिवर्स करके लिखोगे तो माइनस का साइन हटते ही जो क्वांटिटी होती है लॉगरिथम की वो रिवर्स हो जाती है, यानी log 1/2। तो इस तरह से इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ गया log 1/2। एक तो यहाँ पर लाप्लास इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस तरह के जो विचित्र या डेफिनेट या क्रिटिकल टाइप के इंटीग्रेशन भी हम लोग इसके साथ साथ सीख रहे हैं। यानी ग्रेजुएशन के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक बीटा गामा फंक्शन, इसके आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा होगा, वहाँ भी बहुत डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने इंटीग्रेशन किए हैं, जो लिमिट 0 से इन्फिनिटी वाले। और उसके देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी बहुत सारे नए नए इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं उन सब में से सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी हमें लगती है। यानी इस तरह की प्रॉपर्टी से बहुत सारे इंटीग्रेशन भी हम लोग बड़ा इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, और एग्जाम में भी आपको कई बार देखने को मिली है ये प्रॉपर्टी। तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, और फिर उसके बाद आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अगर इसको भी केयरफुली देखेंगे अपन, एल लिखा है और फिर उसके बाद ऊपर जो भी फंक्शन ऑफ टी हो अपॉन में टी है, तो यहाँ से एक छोटा सा माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। जैसे ही जो बटे यानी डिनोमिनेटर में टी है इसको छोड़ दीजिए, जो भी है वो हमारा फंक्शन हो जाएगा। इसको छोड़ने के बाद फंक्शन क्या, यही तो एफ टी बचा है। अब इसका लाप्लास टेक कर लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए इसका लाप्लास टर्म टी का क्या हो जाएगा p-1 और माइनस कॉस टी का p² प्लस का 1। ठीक है, अब जो इसकी प्रॉपर्टी है किसकी, डिविजिबल वाली प्रॉपर्टी, डिविजिबल वाली प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको जानते हैं, e की पावर t माइनस कॉस टी अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा p से इन्फिनिटी fx dx। अच्छा, ये जो पूरा फंक्शन आया है इसको इसी को बोलते हैं अपन fp। ये fp यानी फंक्शन ऑफ p। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है कि इस फंक्शन ऑफ टी को फंक्शन ऑफ पैरामीटर यानी फंक्शन ऑफ पी में बदलता है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का काम है। ठीक है, लेकिन इसमें जो डिविजिबल है, इस डिविजिबल प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करेंगे तो इसके अनुसार ये कहता है कि ये p से इन्फिनिटी fx dx हो जाएगा। अब मेन प्रॉब्लम इसी को बस ध्यान रखना है कि fx क्या है, ये जो फंक्शन ऑफ p है इसी में p बराबर रख देना है हमको क्या x। जहाँ जहाँ पर p दिख रहा है उसमें रख देना है p बराबर x, और जैसे ही x रखोगे उसके बाद आपको जो फंक्शन मिल जाएगा क्या p से इन्फिनिटी fx। जैसे ही p बराबर x रखोगे तो ये fx मिल जाएगा। fx क्या हो जाएगा 1/x माइनस का 1 माइनस का ये यहाँ पर x/x² प्लस का 1 और dx। ठीक है, अब केवल हमारा छोटा सा टास्क है कि इसको इंटीग्रेट करना, और ये इंटीग्रेशन बड़ा इजी वे में हम लोग पहले ही करके आए हैं। ये log x माइनस 1 और लिमिट p से इन्फिनिटी माइनस इसका करेंगे, ये हो जाएगा क्या 1/2 log x² प्लस 1 और इसकी भी लिमिट p से इन्फिनिटी। ये दोनों सेपरेट हमने इंटीग्रेट। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई करते ही ये नीचे जो भी लिखा है x² प्लस 1 बराबर टी लेट करोगे तो फिर 2x dx dt हो जाएगा, यानी dt अपॉन टी जिसका हो जाएगा log t, और फिर उसकी t की वैल्यू रखोगे तो ये पूरा इंटीग्रेशन। तो इस तरह के छोटे छोटे इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट आने चाहिए। जैसे इन्फिनिटी रखोगे यहाँ पर, बस इस फंक्शन में केयरफुली यही देखना होता है कि इसको लिमिट रखने से पहले आप लोग पूरा एक साथ मतलब इस पूरे फंक्शन को लिख लिया करो। एक साथ लिखने के लिए ये हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 1/2, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर वो चला जाएगा इसके साथ पावर में, तो ये x माइनस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x² प्लस 1,
और फिर उसके बाद लिमिट p2, अब यहाँ पर लिमिट रखना है। और डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो लॉग इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी माइनस कुछ फाइनाइट आएगा वो तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो इसलिए इसमें आपको पहले लॉग mn वाला फॉर्मूला लगाने के बाद फिर उसके बाद log m माइनस लॉग m बराबर जो होता है log m/m, वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर आपको यहाँ पर लिमिट रखना है। और डायरेक्ट लिमिट रखते ही कहानी आपकी हो जाएगी बहुत ही क्रिटिकल, यानी आपके आउट ऑफ कंट्रोल। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद अपन को इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब लिमिट जैसे ही अपन क्या रखेंगे, इन्फिनिटी, बस इन्फिनिटी को केयरफुली रखना है, पी में तो कुछ नहीं है, बस एक्स जगह पी इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कीजिए, या फिर नोमिनेटर इन डिनोमिनेटर में एक्स से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से, तो ये 1 माइनस 1/x हो जाएगा, और ये वाला 1 प्लस 1/x स्क्वायर। जैसे ही x टेंस टू इन्फिनिटी इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 1 और log 1 0। अब माइनस फिर इसके बाद कुछ नहीं, जहाँ भी x दिख रहा है उसकी जगह क्या रख दीजिए, p स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 1/2 का मल्टीप्लाई करके और इसको रिवर्स, माइनस साइन हटाना है तो रिवर्स करके रख दीजिए, विच इज़ रिक्वायर रिजल्ट या रिक्वायर आंसर ऑफ दिस या ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ आई होगी। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इस तरह से इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नहीं अपन लोग क्या, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो यानी 2 या 3 लेक्चर में लाप्लास जो आपका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम लोग फिनिश कर देंगे। उसके बाद जो आपका आता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और फोरियर भी ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप का होता है, एक फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और एक इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद आएगी आपकी फोरियर सीरीज़। फिर ये जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बुक है या इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का जो आपका यूनिट है वो हो जाएगा आपका कंप्लीट, उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस। आफ्टर दिस हम लोग जो भी स्टैटिस्टिक्स होगा इस 3rd सेमेस्टर का उस बुक को डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।